अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले हम इंटरनल एनर्जी को देखते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे। इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। अब ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज कौन सी हो सकती हैं कि हम उनको सम करें तो वो टोटल एनर्जी होती है। पहली बात, हम इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब ये जो काइंड्स ऑफ एनर्जीज हैं इसमें हम देखें तो हमारे पास आती हैं कि आपको पता है कि गैस, फॉर एग्जांपल हम एक सिस्टम लेते हैं गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, तो इसका मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम एक सिस्टम ले लें, ये हमारे पास सिस्टम है, इसमें कोई भी गैस फिल है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, बॉन्ड्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड्स होंगे या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। तो ये जो बॉन्ड्स या ये जो जितनी भी अट्रैक्शंस हैं या आप कह लें कि वैन वाल फोर्सेस हैं, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अलावा जितनी भी एनर्जीज होंगी उनका सम जब हम करेंगे तो उसको हम बोल देंगे कि ये हमारी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, लेकिन याद रखना है कि हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहें कि किसी सिस्टम की एनर्जी क्या है E, तो वो फाइंड कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं और वो क्या है, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक सिस्टम इनिशियल स्टेट पे है, वो फाइनल स्टेट में चला जाता है, तो हमें पता है E2 माइनस E1 क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम E1 और E2 फाइंड ही नहीं कर सकते, तो फिर डेल्टा E कैसे फाइंड करें। ये एक्चुअली हम डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में फाइंड करते हैं। वो किस तरह, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूं, अब जब इस सिस्टम को मैं हीट प्रोवाइड करूंगा Q, तो उससे दो काम होंगे। एक काम ये होगा कि इस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि ये सिस्टम कुछ वर्क करेगा। तो इसका मतलब है Q इक्वल होता है डेल्टा E, क्योंकि हीट जाके एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। Q इज इक्वल टू डेल E प्लस W। तो फिर डेल E कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल E क्या होगा, डेल E Q माइनस W, ये वर्क है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि डेल E जो है वो इक्वल होता है Q माइनस W के। इस तरह हम क्या करते हैं, हीट की वैल्यू और उसमें से माइनस कर देते हैं वर्क डन, तो इस तरह हम डेल E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एनर्जी को सिस्टम में इन या आउट करने के कितने वेज हैं, तो हमारे पास एनर्जी को सिस्टम के अक्रॉस ट्रांसफर करने के, मतलब इन या आउट करने के दो तरीके हैं। एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में मूव करती है या हम उससे कुछ वर्क करवा लेते हैं। हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं होता, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया इसको Q से डिनोट करते हैं हम। ये पाथ फंक्शन होता है। हीट क्या होती है, हीट जस्ट एक एनर्जी है जो कि सिस्टम से इन या आउट होती है। क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। हीट क्या है, एनर्जी दैट flows across the boundary of the system, across the boundary of the system। हमने across का है, इसमें in भी हो सकता है, out भी हो सकता है। अब बात करते हैं वर्क। वर्क जो है ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस जो कि कवर होता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम जिस वर्क की बात करते हैं वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होता, बल्कि हम केमिस्ट्री में
प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं। अब ये वर्क क्या होता है? जब भी हम किसी कोई वर्क करवाएंगे तो हम कहते हैं कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क में जो फोर्स है वो प्रेशर बन जाता है। मतलब हम कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, इसमें गैस है, फॉर एग्जांपल इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन मूवेबल है। हम क्या करेंगे, हम इस पिस्टन को मूव करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसमें, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि ये हमने प्रेशर मतलब फोर्स लगाई जो कि प्रेशर बन गई, और उसके साथ कुछ वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो कि डेल्टा वी होता है, वॉल्यूम। ये जो यहाँ पे मैंने लेंथ लिखी है ये एक्चुअली डेल वी ही है, क्योंकि कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और कुछ बुक्स पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि एरिया इनटू लेंथ जो ट्रैवल करता है, एरिया इसमें 2 लेंथ्स आती हैं और एक थर्ड लेंथ भी आ गई, तो वो क्या बन गया, वॉल्यूम। तो हम इसको जनरली ये जो बात लिखी हुई है ये केपी के बोर्ड में लिखी हुई है, जबकि ये पंजाब बोर्ड में जो है वो डायरेक्टली इसको इसी तरह लिख दिया हुआ है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर वॉल्यूम। फोर्स बिकम्स प्रेशर, जबकि जो डिस्टेंस होता है वो डेल्टा वी होता है। ये वर्क 2 तरह का हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे एक और बात आप देख लें कि जैसे हमने हीट में कहा था, अगर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज हो सिस्टम से बाहर चली जाए, तो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव साइन आता है उसके साथ। ये साइंस की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो पॉजिटिव साइन होता है उसके साथ। ये कन्वेंशंस है, इसको आपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम इसको बोल सकते हैं। सेम ये जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको भी हम वही बोलते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one state to another state, one form to another form। तो सेम डेफिनेशन ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की भी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अगर हम देखें इसको, एक सिस्टम लें और उसमें ये चीज़ हम अप्लाई करें तो हमें मैथमेटिकली क्या मिलता है। मैं कहता हूँ कि हम एक सिस्टम लिया, हम एक गैस है, इसमें हम इस सिस्टम को कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट क्यों प्रोवाइड की, तो क्या ये हीट यहाँ पे जो है वो ज़ाया हो जाती है या कोई चीज़ बनती है? तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि हीट 2 काम करती है। एक तो जैसे हमने पहले भी देखा, एक तो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगी, जाके हीट गई, सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी, और दूसरा काम क्या होगा, इससे कुछ वर्क परफॉर्म होगा। अब अगर इसको रीअरेंज करें तो हमने जैसे इससे पहले भी देखा है, लाइक ये हो जाएगा Q माइनस W। अब अगर इसको फर्दर हम इलेबोरेट करें तो हम कहते हैं ये जो W है ये है वर्क, Q हीट है। अगर इसकी वैल्यू पुट करें हम तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। अब अगर हम कहते हैं कि हम ऐसे सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे
जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ना हो। तो अगर वॉल्यूम चेंज ज़ीरो होगा, डेल्टा वी इज़ ज़ीरो, V1 V2 के इक्वल है, वॉल्यूम चेंज ना नहीं होने देंगे। तो डेल V ज़ीरो है तो वैल्यू पुट करें, डेल E इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू ज़ीरो। तो डेल E इज इक्वल टू, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो Q, अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम V लगा देते हैं। तो डेल E इज इक्वल टू QV, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जबकि इसके साथ इंथाल्पी वाला क्वेश्चन लगा के तो प्रूव दैट बना के, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो जितनी हीट भी हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ एक काम करेगी, जाके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे वर्क तो होना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर दी हमने, फिक्स कर दी है। तो इस तरह हम बोलते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम is equal to internal energy, change in internal energy of the system, या ऐसे कह लें कि change in internal energy of the system at constant volume is equal to heat absorbed by the system।